नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा मिश्रा। हमारी खास पेशकश किसानों का बजट में आपका स्वागत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 पेश कर दिया है। बजट में किसानों के लिए कई सौगात सरकार लेकर आई है। साथ ही बजट में एमएसपी का जिक्र भी है, जिस पर बीते 2 महीने से दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल आंदोलन के बीच सरकार ने किसानों को ये भरोसा देने की कोशिश की कि वो देश के अन्नदाता के भविष्य को बेहतर करने का भरपूर प्रयास कर रही है और किसानों को लागत से 1.5 गुना कीमत मिल सके, इसके लिए भी गंभीर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बजट नाराज किसानों को मनाने के लिए काफी है? क्या किसानों में एमएसपी को लेकर जो भ्रम था वो दूर हो गया है? क्या वाकई ये बजट किसानों का बजट है? तो अगले आधे घंटे में ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब हम लेंगे। जुड़ेंगे हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर मोदी सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनकी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर काम करेगी। हम किसानों के कल्याण के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। एमएसपी की व्यवस्था में सुधार किया गया है, जिससे किसानों को लागत से 1.5 गुना कीमत मिल सकेगी। तो आइए इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ केदार सिरोही कांग्रेस नेता हैं, इंदौर से वो जुड़ गए हैं। कृष्ण गोपाल पाठक बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे। वहीं प्रोफेसर अजय चंद्राकर अर्थशास्त्री हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो चलिए उससे पहले एक रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद मेहमानों से चर्चा करेंगे। बजट में किसानों को बम्पर सौगात, लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी देने की बात, किसानों की आय दोगुना करने की कोशिश, एमएसपी सिस्टम में बदलाव करने पर भी फोकस। Our government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change to assure price that is at least 1.5 times the cost of production across all commodities. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान आंदोलन के बीच बजट में गांव, गरीब और किसान को बम्पर सौगात का ऐलान किया है। मोदी सरकार ने कोरोना काल में लड़खड़ाती इकोनॉमी को ग्रामीण इकोनॉमी से सपोर्ट देने की कोशिश की है। केंद्र सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने पर कायम है। इस बजट में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की, एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना करने की कोशिश है। एमएसपी के लिए 75,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। किसानों की उपज खरीद पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। कृषि विकास के लिए 1,72,000 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया। कपास के किसानों के लिए विशेष योजना का ऐलान हुआ है। कपास किसानों को मिलने वाली राशि में इजाफा होगा। दलहन की खरीद में भी 40% का इजाफा किया जाएगा। ई नाम से 1,000 और मंडियों को जोड़ा जाएगा। इस बजट को बीजेपी ने किसानों की आय बढ़ाने वाला और देश के नवनिर्माण का बजट बताया है। देखिए, जहाँ तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात है, एमएसपी बेसिकली किसान का सपोर्ट सिस्टम है। हम तो ये चाहते हैं उससे वो कमर्शियल क्रॉप की तरफ बढ़े, उसको अधिकतम मूल्य मिले। और फिर भी आप उसमें देखेंगे तो आज मैं सुन रहा था, सोचिए साहब, 90 करोड़ की जो फसल खरीदी जाती थी कांग्रेस के समय में, आज 2500 करोड़ की खरीदी जा रही है। कैन यू इमेजिन? मतलब डिफरेंस इतना ज़्यादा है। 60 करोड़ का धान वो बढ़ के 1.5 लाख करोड़ पहुंच गया है। तो बहुत अच्छी बात है कि मोदी जी इस प्रकार का समर्थन किसानों का कर रहे हैं। बजट में किसानों को सौगात देकर जहां सरकार किसानों को साधने की कोशिश कर रही है, तो वहीं नए कृषि कानून के विरोध में किसान देश की राजधानी नई दिल्ली में डटे हुए हैं। किसान एमएसपी की गारंटी चाहते हैं। किसान चाहते हैं कि कृषि कानून में इसका जिक्र होना चाहिए। सरकार और किसानों के बीच कई बार बात भी हो चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। लेकिन बजट में सरकार ने एमएसपी को लागत से 1.5 गुना करने की बात कही है। इधर कांग्रेस इसे किसानों को गुमराह करने वाला बजट करार दे रही है। एमएसपी के जो बढ़ावा, मैं मानता हूँ ये एक छलावा है किसान के साथ, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप 1.5 गुना की बात कर रहे हैं, लेकिन आप मिनिमम लागत भी तो आप देखिएगा।
खाद के, यूरिया के, दूसरे जो भाव हैं, जो सपोर्टिंग जो रहते हैं किसान के उत्पादन के लिए, उसकी एक स्वाभाविक रूप से बढ़ोतरी हो रही है। और ये 1.5% कोई चमत्कारिक बात नहीं है। बजट पर राजनीति बयान अपनी जगह है, लेकिन इस बजट में अच्छा अर्थशास्त्र और बेहतर राजनीति का गठजोड़ दिखा। अच्छा अर्थशास्त्र इस मायने में कि देश के सबसे बड़ा तबका किसान की आय बढ़ाने के उपाय हुए, जिससे सरकार को कृषि क्षेत्र में बूम आने और सुस्त अर्थव्यवस्था को माइलेज मिलने की उम्मीद है। वहीं बेहतर राजनीति इस मायने में कि नए कृषि कानून के चलते सरकार को किसानों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है, और शायद यही वजह है कि किसान को मनाने की कोशिश भी इस बजट के जरिए की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो किसानों का बजट इस प्रकार से अंदाजा लगाया जा रहा है। आम जनता को भी खैर काफी उम्मीदें थी। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, केदार सिरोही हैं कांग्रेस नेता, कृष्ण गोपाल पाठक प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो भी भाजपा से अपना वक्तव्य रखेंगे। वहीं प्रोफेसर अजय चंद्राकर हैं अर्थशास्त्री, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। चलिए, सबसे पहले मैं कृष्ण गोपाल पाठक जी के पास ही आना चाहूंगी। पाठक जी, क्या माना जाए, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं प्रोग्राम का नाम भी किसानों का बजट ही है, और लगातार देखा गया है कि किसान आंदोलनरत थे, काफी दिन हो गए हैं, लगातार आंदोलन बढ़ता जा रहा है। इस बीच जब ये बजट आया है, किसानों को काफी सौगातें दी गई हैं, पेट्रोल डीजल में भी कृषि सेस लगाया गया है। क्या माना जाए, क्या सचमुच ये बजट किसानों के लिए है, किसानों का जो आंदोलन है उसे ध्यान में रखकर आया है? देखिए प्रेरणा जी, जिस दिन से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए। सबसे पहले हमने कृषि बजट बढ़ाने का काम किया। आपको ध्यान होगा 2013-14 में, यानी कि कांग्रेस की मनमोहन सरकार में, कृषि बजट 23,000 करोड़ हुआ करता था, 23,000 करोड़, लेकिन उसको हमने 1.5 लाख करोड़ तक पहुँचाया। उसके बाद फसल बीमा योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, 75,000 करोड़ रुपया सालाना हम देश के 11 करोड़ किसानों के अकाउंट में सीधे डाल रहे हैं। कांग्रेस की तरह ना कोई लीकेज है, ना कोई भ्रष्टाचार है, ना कोई हेरा फेरी है, ना कोई गबन है, सीधा किसान के खाते में जाता है। 75,000 करोड़ यानी कि 6,000 रुपया सालाना प्रति माह। और मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान जी ने 4,000 जोड़कर उसको 10,000 करने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर एमएसपी पर फसल खरीदने की जहां तक बात है, आप बजट आवंटन देख लीजिए, जो खरीदी के आंकड़ों से स्पष्ट तौर पर यहां पर दिखाई देगा। हम धान की बात करें तो लगभग 63,000 करोड़ की धान खरीदी केंद्र सरकार, मनमोहन सरकार किया करती थी, हमने उसको 1.5 लाख करोड़ तक पहुंचाने का काम किया है। दाल को 236 करोड़ से हमने 10,530 करोड़ तक पहुंचाने का काम किया है। कपास को 90 करोड़ से 2,600 करोड़ तक पहुंचाने का काम किया है। वहीं गेहूं की खरीदे को 33,000 करोड़ से हमने 76,000 करोड़ तक पहुंचाने का काम किया है। आंकड़े गंवाए हैं। दूसरी ओर ये तो एमएसपी पर फसल खरीदी की बात हो गई, लेकिन अगर हम देखेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो देश में 5.5 करोड़ घर बने हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, उनमें से 4.25 करोड़ घर किसानों के बने हैं। वो किसान जो गरीबी के कारण अपना छत अपने सिर पर नहीं ला पाता था, प्रधानमंत्री मोदी ने उनको घर देने का काम किया है। शौचालय उनमें बने हैं। 8 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो गैस कनेक्शन मिले हैं प्रेरणा जी, उसमें से 6.25 करोड़ किसान हैं। साथ में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो 50 करोड़। बिल्कुल पाठक जी, इतनी सौगातें किसानों को, क्या माना जाए, क्या सचमुच किसानों को साधने का इस बजट के माध्यम से प्रयास किया गया है? देखिए, किसान अन्नदाता है और अन्नदाता देवता होता है, जिसके कारण हम सबका भरण पोषण होता है। वास्तव में किसान का कल्याण बात करने से या गाल बजाने से नहीं होगा। जो काम कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल 70 सालों तक करते रहे, आज देश का किसान और सभी नागरिक कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद किसान सम्मान निधि योजना जैसी योजना देकर किसानों को सालाना 6,000 रुपया देने का काम कर सकते हैं, तो आप 70 साल में क्यों नहीं कर पाए? राहुल गांधी जी जवाब दें इसका। प्रेरणा जी, एक बहुत बड़ी बात है, वही संसाधन है, वही सिस्टम है, वही प्रशासन है, वही लोकसभा है, वही राज्यसभा है, वही भवन है। ठीक है, जवाब ले ही लेते हैं कांग्रेस से भी। केदार सिरोही जी हमारे साथ जुड़े हैं। केदार जी, सवाल तो आपने सुन ही लिया होगा, क्या पूछा है पाठक जी ने? जी, पहले मैं कह दूं कि मैं किसान नेता हूं कांग्रेस में और किसानों की ही बात करता हूं। आपने जो हेडिंग दी है अभी कि किसानों का बजट, इसको मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, देश के बजट में किसानों का हिस्सा कितना, ये बात आनी चाहिए थी। मेरे साथी ने बड़ा अच्छा पक्ष रखा भाजपा का, मैं उनको बधाई देता हूं उनका पक्ष रखने के लिए।
और हमारी जो वित्त मंत्री रही हैं उनको भी बधाई देता हूं कि उनने देसी टेबलेट में आज हमारा बजट रखा, उसके लिए भी उनको बधाई है। बात अब आती है खेती की, बड़े आंकड़ों की बात आई, अच्छी बातें रखी सामने। अब एक पहलू और दूसरा आंकड़ों का है, वो मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि मैं भी कृषि अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं, जमीन पे काम करता हूं। इस बार जो कृषि का बजट है वो 8.2% कम कर दिया गया है। ये आंकड़े सार्वजनिक है, ये चाहे तो मेरे साथी पूछ ले। दूसरी बात इनने जो कही है कि प्रधानमंत्री जो ये सम्मान निधि है वो 75,000 करोड़ है। मेरा अभी जो सारी जगह का स्टेटमेंट आया है, सीतारमन जी का आया, उसमें 10,000 करोड़ कम कर दिया है। अभी जो आंकड़ा है वो 65,000 करोड़ कर दिया है। एक तरफ जब देश में किसानों की संख्या बढ़ रही है, आप रुपये बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उस अवस्था में आप लोगों ने 10,000 करोड़ कम कर दिया। इसका मतलब यह है कि आपका बजट जो है वो फार्मर के प्रश्न मेरा ये था कि 70 सालों में योजना ये क्यों नहीं दे पाए। इस बजट में बड़ा अच्छा रोमांचक चीज आई है। आप देखिए, मैं नहीं बोल रहा था, बीच में मत बोले, पहले बात पूरी कर लेने दे, है ना। बोलिए बोलिए। ये बीच में ठीक बात नहीं है। ठीक है केदार जी, अपना और आप इन्हें बोल दीजिए जो भी है, ये बीच में नहीं बोलेंगे। बिल्कुल। हाँ, दूसरी बात मेरा यह है कि आज किसानों को लोन देने की बात हुई 16.5 लाख करोड़ की। अच्छी बात है, पिछली बार 14 लाख करोड़ था, इस बार बढ़ा के 16.5 लाख करोड़ कर दिया। पर इसका दूसरा पहलू देखिए कि जो किसानों को मिलने वाली जो सब्सिडी है, इंटरेस्ट सब्सिडी जिसको ब्याज की रियायत दर कहते हैं, वो 21,000 करोड़ थी, उसको घटा के 19,500 करोड़ कर दिया। आप बताइए मुझे कि एक तरफ आप जो है लोन का दायरा बढ़ा रहे हैं, तो लोन का दायरा बढ़ेगा तो सब्सिडी बढ़नी चाहिए थी, पर यहाँ पर सब्सिडी कम कर दी। अभी बहुत अच्छी बातें कही इनने, गेहूं खरीदा जी, चावल खरीदा, इनमें तमाम चीजों पे बात हुई। इस बात में ये चीज क्यों भूल गए हैं कि जो पब्लिक ये जो प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी थी, प्राइस के लिए प्राइस सपोर्ट पॉलिसी थी, उसमें 2,000 करोड़ का पिछले बार इन लोगों ने बजट रखा था, उसको घटाकर 1,500 करोड़ कर दिया। मतलब आप देख लीजिए उसमें 25% की कटौती की गई है। उस समय कटौती की गई है जब भारत में मक्का जो है 2,1800 का मक्का 1,000 रुपए में बिक रहा है, गेहूं 1,400 रुपए 1,500 रुपए में बिक रहा है। आप और सुनते तो जाइए मैडम। बिल्कुल, पाठक जी कुछ कह रहे हैं, पहले उनसे सुन लेते हैं। है। बिल्कुल, पहले उनसे सुन लेते हैं, उनके पास आना चाहूंगी। पाठक जी अपना नहीं, पाठक जी कह प्रेरणा जी अब मुझे बोल लेने दें भैया, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अब आप मुझे सुनने दें। उनके सवाल कुछ थे आपसे, उनका जवाब वो चाहते हैं। मेरा प्रेरणा जी, मेरा पहला सवाल ये था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, भैया मुझे बोल लेने दें, अराजकता ना फैलाएं, मुझे बोल लेने दें। मेरा पहला सवाल था प्रेरणा जी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के बनने के बाद अगर किसान सम्मान निधि जैसी योजना दे सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी 70 सालों में क्यों नहीं दे पाई। भैया सुन ले ये योजना कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं दे पाई। आयुष्मान भारत योजना जिसमें 50 करोड़ गरीब कवर हो गए हैं और उनको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। अभी तक 1,60,000 गरीब उस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ये काम क्यों नहीं कर पाई। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में सिर्फ किसानी ऋण के नाम पर 7 लाख करोड़ बजट का आवंटन किया जाता था, आज उसको 16.5 लाख करोड़ तक पहुंचाया गया है सिर्फ 6 साल में। और किसान क्रेडिट कार्ड भी अटल बिहारी वाजपेयी ने बनवाया था, कांग्रेस ने नहीं बनवाया था कोई। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी को इस बात का भी जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी किसानों को समृद्ध घर देने वाली योजना कांग्रेस पार्टी 70 सालों में क्यों नहीं दे पाई, इस बात का भी जवाब देना होगा। प्रेरणा जी, एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर छूट रही है। मैं कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने स्वास्थ्य के नाम पर जो आज भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बजट बढ़ाने का प्रावधान किया 137%, उस बजट को हमने बढ़ाया है, क्या उसका लाभ किसानों को नहीं मिलेगा। आप अच्छी बातों को क्यों छुपाना चाहते हैं, आप इस पर क्यों नहीं चर्चा करना चाहते हैं। मैं समझता हूं लोकतंत्र में विपक्षी दल को आलोचना करने का अधिकार होता है, लेकिन सरकार अगर गरीबों के लिए कोई अच्छा काम कर रही है तो उसका प्रचार करने का अधिकार भी विपक्षी दलों को होना चाहिए। अच्छा आप दबा गए सब और अपने मनगढ़ंत आंकड़े यहाँ पेश करके थू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भैया अराजकता और झूठ तो यहाँ पर नहीं चलेगा। आपको यहाँ पर सच भी बोलना पड़ेगा। और झूठ जिस प्रकार से आरोप भाजपा द्वारा लगाया जा रहा है, इसको समझेंगे। प्रोफेसर अजय चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके बाद में केदार जी आपके पास लौटूंगी। अजय चंद्राकर जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि ये जो बजट पास हुआ है वो किसानों के मद्देनजर, किसानों को ध्यान में रखकर पास किया गया है, कितना सहमत है इस बात से, आपसे समझना चाहेंगे।
प्रेरणा जी, इस पेंडेमिक में कृषि सेक्टर के ऊपर जैसा कहा गया कि लॉकडाउन के दौर में ये 3.4% ग्रोथ दिखाया, लेकिन कृषि सेक्टर के अन्य कई क्षेत्र हैं जो इस डिक्लाइन में चले गए थे, माइनस जीडीपी में। देखिए, बड़ी बड़ी मंडियां बंद थीं, लेकिन हार्टिकल्चर का, साथ ही साथ कुछ फ्रूट का, इसके अलावा जो मिड डे मील में बच्चों को एग दिया जाता था, मतलब पोल्ट्री इंडस्ट्री, साथ ही साथ फिशरीज और फ्लावर का, ये जो क्षेत्र था वो स्ट्रगल कर रहा था। तो 3.5 आया। अगर ये सब क्षेत्र और कॉपरेट किए रहते तो बात कुछ और हो जाती एग्रीकल्चर सेक्टर का। अब इस बजट में एक सबसे महत्वपूर्ण बात आ गई है जिसके ऊपर हम कह सकते हैं कि वो बहुत बड़ा रिफॉर्म है। और वो रिफॉर्म क्या है? अभी तक एफसीआई के नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से लोन लेती थी जी। कुछ पैसा सरकार देती थी, बाकी वो लोन लेती थी। पिछले ही साल वो 90,000 करोड़ का लोन ली है। इस बजट में कहा गया है कि अब नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से सरकार लोन नहीं, एफसीआई लोन नहीं लेगी। अब यहां बात आ रही कि इसके लिए इसलिए जो सेस लगाया गया है, ये पैसा आप एफसीआई को देंगे क्या? क्योंकि 3.5 लाख करोड़ के डिक्लाइन में एफसीआई चल रही है। तो ये बड़ा एक रिफॉर्म है। और एक तरफ सरकार कह रही कि एमएसपी के ऊपर हम खरीदेंगे न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है कि उसके ऊपर, और दूसरी बात है ये अन्य फसलों को शामिल किया गया है, ये अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए बजट उसी हिसाब से प्रावधान होना था। लेकिन इसे हम यह मान करके चलते हैं कि किसानों के लिए एक अलग सा और अंतरिम बजट, ये जो अभी प्रदर्शन चल रहा है वो समाप्त जब हो जाएगी तो सरकार इसके लिए डेफिनेटली लाएगी और एक फ्रूटफुल इसका परिणाम निकलेगा। बिल्कुल। चलिए हम केदार जी के पास जाऊंगी मैं। केदार जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार से आपने बोला कि काफ़ी ज़्यादा शिकायतें हैं? पाठक जी, मैं आपको भी एक बात साफ कर देती हूँ। केदार जी ने ये साफ कहा है कि वो किसान कांग्रेस नेता हैं, तो किसान के ये जो मुद्दे हैं उसी पर बात करेंगे। केदार जी, देखिए, पाठक जी ने बड़े जोर शोर से कहा है, थोड़ा जोश में बोल गए हैं। पहले तो अराजक तत्वों का, अराजक शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए। आपसे ज्यादा अच्छे लोग हैं हम लोग, है ना। दूसरी बात है, ये ज्यादा जोश हमेशा नुकसानदायक रहता है। इन्होंने कहा कि इनकी सरकार थी जब इन्हें 7 लाख करोड़ जो कर्जा था उसको 16 लाख करोड़ कर दिया। क्या देश के किसानों पर 7 लाख से 16.5 लाख करोड़ का कर्जा होना अच्छी बात है? मतलब ये है कि आपकी सरकार आने के बाद में किसान कर्ज के तले दबा है और जो कर्जा उसके ऊपर, देखिए बीच में मत बोलिए, प्रेरणा जी, पहले तो इनको झूठ बोलने का हम अधिकार बीच में मत बोलिए। मैंने ये नहीं बोला है कि कर्जा हुआ है, आप झूठ मत बोलिए। बीच में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने ये बोला है कि किसानों के लिए ऋण का प्रावधान बजट के माध्यम से बढ़ाने का काम किया है, ना कि कर्जा बढ़ा है। ठीक है केदार जी, देखिए शब्दों का क्यों जाते हो? मेरे शब्दों का आप व्याख्या न करें। इनका माइक बंद करिए। मेरा पाठक जी, थोड़ा मौका उनको दे दीजिए। अरे आप, पाठक जी, मैं आऊंगी आपके पास। बिल्कुल केदार जी। प्रेरणा जी, मेरा निवेदन है, मेरे शब्दों की गलत व्याख्या न करें। मैं ठीक है सर, मैं आऊंगी आपके आग्रह पास। कर रहा हूँ। देखिए, इनका माइक बंद करिए प्रेरणा जी। ऐसा डिबेट चलिए, माइक बंद नहीं होगा सर, आप अपना वक्तव्य थोड़ी होती रखिए। है केदार जी, बात सुनने वाली। मेरा तो ये निवेदन है, आप मेरे शब्दों की तो गलत उनको व्याख्या न समझाइए। करें। मैं ये हाथ कह रहा जोड़ के हूँ निवेदन कर कि रहा हूँ किसानों का आपसे। कर्जा बढ़ा है, कर्जा नहीं बढ़ा, वही दूसरी तो है, आप बात- गलत व्याख्या दूसरी कर बात रहे हैं। मैं ये प्रेरणा कह जी रहा ये गलत हूँ व्याख्या कर रहे हैं ना, कि इसलिए मैं मुझे आऊंगी टोकना सर आपके पड़ेगा। पास। आप अपना भी जो बिंदु 16.5 है लाख उसे करोड़ क्लियर का कर कर्जा का दीजिएगा। आवंटन आज क्यों किया? आज 16.5 लाख करोड़ का कर्जे का हुआ है। 16.5 लाख का आपका कागज पर है। इसका आप अर्थ ये टीवी नहीं पे हुआ देख कि लीजिए, कर्जा बढ़ स्क्रीन पे गया। देख लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, अरे तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? कर्जे की जरूरत थी, मैं जो पूछ रहा हूँ वो तो आज जवाब दे नहीं पा रहे। मैं पूछ रहा हूँ कि किसान सम्मान निधि जैसी योजना कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं दे पाई, आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजना कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं दे पाई, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब ये दीजिए, सिर्फ मंडियां गलत बोल क्यों रहे बेच हैं रहे यहाँ हैं? पर। देश का किसान पूरे दिल्ली की पर 65 दिन से बैठा हुआ है, उसकी फसल के दाम मांग रहा है, उसका दाम क्यों नहीं दे रहे? आप ये बताइए, अभी मक्का मध्य प्रदेश में 1100 रुपए बिक रही है, उसकी खरीदी क्यों नहीं कर रहे? मध्य प्रदेश में गेहूं है जो 1450-1500 बिक रहा, उसकी खरीदी क्यों नहीं कर रहे? दूध पे बात क्यों नहीं कर रहे? आज दूध का जो पशुपालन का है, एनिमल हस्बेंड्री का बजट है,
वो कम कर दिया गया, 3283 करोड़ से 3102 करोड़ कर दिया गया। इस पर आप क्यों नहीं बोल रहे? आप बात जो आंकड़ों की कर रहे हैं, मैं आंकड़ों में आपको बता दूं, मैं मास्टर हूँ। आप क्या बता रहे हैं? 43 लाख किसानों को 43 लाख किसानों को गेहूं का फायदा मिला है, 15 करोड़ किसानों में से 43 लाख को फायदा मिला है, तो बाकी का कहाँ है? ठीक है, बाकी का कहाँ है? आप मंडियां बेच रहे हैं, देश के संसाधन बेच रहे हैं। सारी बातों का जवाब अपने वक्तव्य के आधार पर और सरकारी आंकड़ों के आधार पर, जो लाभान्वित लोग हैं उनके आधार पर यहाँ पर देना चाहूंगा। अभी जैसा कि जो हमारे आर्थिक विशेषज्ञ अजय चंद्राकर जी बैठे हैं, उन्होंने बताया कि कोरोना जैसे विपरीत काल में देश ने जिन परिस्थितियों का सामना किया है, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार है जिसने कोरोना जैसे विपरीत काल में भी देश के 80 करोड़ गरीबों को अतिरिक्त राशन मुफ्त देने का काम किया है। इसकी प्रशंसा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उनको बिल्कुल करना चाहिए। लोकतंत्र है, आपको आलोचना करने का अधिकार है, तो आपको प्रशंसा करने का भी पात्र बनना चाहिए। 40 करोड़ अकाउंट जनधन अकाउंट में सीधा लाभ देने का काम किया गया है। ये जनधन अकाउंट किसके थे भैया? गरीबों के थे। अगर गरीबों को यह लाभ दिया जा रहा है तो आप यहाँ पर उसका उल्लेख क्यों नहीं कर रहे हैं? संसाधन वही है, सरकार वही है, लेकिन केंद्र सरकार गरीबों को फायदा पहुंचा रही है। वहीं कोरोना काल में जिस प्रकार से आज हम कोरोना वैक्सीन की भी बात कर रहे हैं, 35,000 करोड़ रुपए बजट आवंटन का प्रावधान किया गया है। क्या उसमें किसान नहीं आते हैं? देश के सभी वर्गों का ध्यान केंद्र सरकार ने रखा है, जिसमें विशेषकर किसानों का उल्लेख। मैं समझता हूं कि आज देश का किसान प्रसन्न भी है, क्योंकि वो सोचता है कि उसके अकाउंट में बगैर किसी कट के, भ्रष्टाचार के, हेराफेरी के जिस प्रकार से सीधा फायदा पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल, चलिए अजय चंद्राकर जी के पास आना चाहूंगी। अजय जी, कितना सहमत है इस बात से, और जानना चाहूंगी कि क्या माना जाए जिस प्रकार से लगातार भाजपा कह रही है कि किसानों के हित में काफी ज्यादा काम किए हैं, हालांकि ये आम नागरिकों का भी कहना है कि आम नागरिकों के हित में ये बजट नहीं आया है, तो क्या माना जाए, कैसे समझते हैं इस बात को? जी प्रेरणा जी, जो चीज जिस बात को यहाँ पर केदार जी रख रहे थे, उसी बात को हमारे केंद्रीय कृषि पशुपालन मंत्री गिरिराज जी भी रखे थे, और वो चिंता प्रकट किए थे कि मक्का और सोया किसान जो हैं, वो अभी जो बर्ड फ्लू का जो मुद्दा आया, अब वो साफ बोले कि 2 उल्लू मर गया या 2 कबूतर मर गया, और जिस तरह इससे मार्केट खराब होती है, ये गिरिराज किशोर जी भी बोले हैं, जिस बात को केदार जी भी अभी चिंता प्रकट किए। तो ऐसे अफवाहों से एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है जी। दूसरी बात कहना चाहूंगा प्रेरणा जी, जैसे उड़ीसा की गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट, या फिर आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट, या फिर तेलंगाना की गवर्नमेंट, इसी एक ही स्कीम को अलग अलग ढंग से चलाती हैं। तो यहाँ पर इस पेंडेमिक में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों तालमेल स्थापित करके उस स्कीम को, उसमें वो समन्वय बना ले, तो शायद किसानों को ज़्यादा अच्छा उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता। अब तीसरी बात आ रही है कि ये सामान्य नागरिकों के लिए उतना अनुकूल बजट नहीं है। इसके पीछे कारण ये है प्रेरणा जी कि ये जो वो हम कह रहे हैं, जो जीडीपी का आंकड़ा दे रहे हैं, ये संगठित क्षेत्र का है। असंगठित क्षेत्र के ऊपर इसमें रिवाइज होगा, ऐसा गवर्नमेंट स्वयं मान रही है। साथ ही साथ तब एग्जैक्ट उसका जीडीपी का आएगा। अब यहाँ पर विनिवेश की बात की गई है, विनिवेश में 1,75,000 करोड़ की चर्चा है, लेकिन सरकार यहाँ पर दूसरे पक्ष से भी कह सकते हैं कि रेवेन्यू जनरेट करने के बारे में भविष्य में पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा और करेगी। दूसरे पक्ष से भी प्रयास करेगी रेवेन्यू जनरेट करने का। आप तीनों का ही बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि इस बार देखा जाए तो किसान आंदोलन था, और उसकी कहीं ना कहीं छवि इस बार बजट में साफ दिखाई दी है। जिस प्रकार से देखा गया था कि केंद्रीय बजट जो आज पेश हुआ है, किसानों के लिए काफी ज्यादा सौगात वो बजट लेकर आया है। हालांकि किसान कांग्रेस नेता भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने फिर भी नाराजगी जाहिर की है, आम जनता ने भी नाराजगी जाहिर की है। लेकिन देखना ये होगा, और अहम बात यह है कि किसानों के लिए इस बजट में काफी ज्यादा सौगातें और किसानों के हित में ये बजट पूरी तरह से पेश हुआ है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज।